वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिषुर्वन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों के साए में बैठकर, प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करें। अभी तक हम लोगों ने श्रवण किया समुद्र मंथन की कथा, और इसी कथा में अभी हम आगे भी श्रवण करेंगे कि भगवान स्त्री रूप में अमृत बांट रहे हैं दोनों पक्षों को, देवताओं को और दैत्यों को। दोनों को अलग अलग पंक्ति में बैठाया गया और भगवान ने पहले देवताओं को अमृत देना शुरू किया, दैत्यों को आश्वस्त करके। यहाँ पूज्य डोंगरे जी महाराज ने इसका बड़ा अच्छा भाव किया है कि जो व्यक्ति, इसे सुनिए गौर से, कि जो व्यक्ति मोहिनी के चक्कर में पड़ जाता है, मोहिनी का मतलब भगवान की माया, जो आदमी जिंदगी भर भगवान की माया में, भोग विलास में, ऐश्वर्य में पड़ा रहता है, उसे भक्ति रूपी अमृत की प्राप्ति नहीं होती है। ये पूज्य डोंगरी जी का भाव है और उसी को दैत्य कहा गया है। जो व्यक्ति केवल उसके जीवन में उसने अपना सिद्धांत बना लिया कि हमें केवल सुरा और सुंदरी के पीछे, धन और ऐश्वर्य के पीछे पागल बना रहना है, अंतिम सांस तक धन कमाना है, भोग विलास करना है, वह और कोई नहीं, उसी को दैत्य कहा जाता है। ये पूज्य डोंगरे जी का बड़ा सुंदर भाव है। तो जब देवताओं के बीच अमृत का बंटवारा हो रहा था तो वहाँ राहु सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया, देवता का भेष बना करके। जब उसने देखा कि दैत्यों को जल्दी मिल नहीं रहा है अमृत, तो वह बड़ी चालाकी से देवता का रूप पकड़ करके सूर्य चंद्र के बीच में आकर बैठ गया। जब सूर्य और चंद्रमा ने देखा कि अरे ये तो भेष बदल कर राहु बैठा हुआ है, तो उसने पोल खोल दिया और भगवान को इशारा कर दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। तो अमृत उसके नीचे, गर्दन से नीचे अमृत नहीं गया, तो सिर में ही रह गया, गर्दन से ऊपर के हिस्सा में रह गया। तो गर्दन के ऊपर के हिस्सा को भगवान ब्रह्मा ने ग्रह बना दिया, उसे ग्रह करके अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया, ग्रह के रूप में। ये कथा है इसकी। उसके बाद भगवान ने अपने मोहिनी रूप का त्याग कर दिया। जब मोहिनी रूप का त्याग करके असली रूप में आ गए, तब देवताओं ने बड़ी उपहास किया, बहुत क्रोधित हुए, बहुत फटकारा, कहा कि ये आपको शोभा नहीं देता है इस तरह का काम करना, आपने बहुत भेदभाव किया हमारे साथ, ये आपने अच्छा नहीं किया। ये सब बहुत तरह के उनको डांटा फटकारा गया भगवान को, लेकिन भगवान को जो करना था उन्होंने अपना काम कर दिया। अब देखिए यहाँ एक भाव भी, हर कथा के पीछे पीछे एक भाव भी चलता रहता है। इसमें लिखा कि देखिए, देवता और दानव दोनों एक ही स्थान पर एक ही कर्म किए, समुद्र मंथन में भाग लिया। एक ओर से देवता मंथन कर रहे थे, एक ओर से दैत्य मंथन कर रहे थे। तो एक ही कर्म करने के बावजूद फल देवताओं के हिस्से में गया। ये कैसे? आखिर क्या कहिए कि ये भगवान की भेद दृष्टि है। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसा चिंतन कर लेते हैं और ऐसा जल्दी में सोच लेते हैं कि ये भगवान की भेद दृष्टि है, लेकिन इसको भेद दृष्टि नहीं कहा जाता है। देवता तो हमेशा भगवान के चरणों के आश्रित रहते हैं, तो जो भगवान के चरणों के आश्रित रहेगा, सफलता रूपी अमृत उसी के हिस्से में जाएगा। मेहनत लाख कीजिए, यहाँ दैत्यों ने और देवताओं ने दोनों ने श्रम किया। जितना श्रम देवताओं ने किया उतना दैत्य ने किया, लेकिन अमृत देवताओं को मिला। तो जो व्यक्ति भगवान का चरण शरण ग्रहण करता है,
अमृत उसी के हिस्से जाता है। सफलता रूपी अमृत उसी के हिस्से में जाता है। ये संतों का भाव है। इसलिए हमेशा भगवान के चरणों के आश्रय रहना चाहिए। संसार का कर्म कीजिए, लेकिन भगवान के चरणों के आश्रित रहिए। हम लोग 24 घंटे अपने शरीर के बारे में, अपने परिवार के बारे में और जो संसार हमने बसाया है उसके बारे में चिंतन करते रहते हैं, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं मिलता है। ये सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है, इसलिए कि हमारे पास भेद बुद्धि है। हमारे कर्म करने के पीछे हमारी भेद बुद्धि होती है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के लिए कर्म करता है तो उसको वह फल मिल जाता है। शास्त्र में आया है कि यथा तरोड़ मूल निषेचनेन दीप्यन्ति ततस्कंद भुजोपशाखा। जैसे किसी वृक्ष को हरा भरा बनाना हो, उसके पत्तों पर और डालियों पर पानी नहीं पटाया जाता है। पानी पटाया जाता है उसके जड़ में। तो केवल जड़ में पानी पटा देने से वह सभी पत्तों को, तनों को, फल को, फूलों को सब तक शक्ति का संचार हो जाता है। लेकिन अगर हम अलग अलग पत्तों को, फूलों को, डंठलों को का सिंचन करेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए जो भी कर्म हो, अगर भगवान को समर्पित हो, समर्पित भाव से कर्म कीजिए तो वह सबको मिलता है। यथा योग्य आपको भी मिलेगा, सारे संसार को मिलेगा। और इसके लिए अलग से कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ये बड़ी गूढ़ बात है। भले यह जल्दी समझ में ना आए, लेकिन यही गूढ़ बात है। तो यही कहा गया कि तृप्यन्ति ततस्कंद भुजोपशाखा। सारे तने, फल, फूल, डालियाँ सब संतुष्ट हो जाते हैं, सब पोषित हो जाते हैं। पानी पटाना पड़ेगा जड़ में। उसी तरह से हम जो भी कर्म भगवान के लिए करें, भगवान को समर्पित भाव से करें, तो वह स्वयं हमको भी मिलेगा, सारे संसार को मिलेगा। इसलिए अलग से कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ये बड़ा गूढ़ विषय है और इतना जल्दी लोगों को नहीं समझ में आता है, लेकिन यह सत्य है। और जब इस पर आप चिंतन मनन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यही भागवत कथा का सुनने का यही सब रहस्य है। और जो लोग ये समझते हैं कि भागवत कथा आज के ज़माने की आवश्यकता नहीं है, वो भूल है। वो न सुनते हैं न समझते हैं, उनके अंदर समझने की कोई क्षमता नहीं है। ये शाश्वत ग्रंथ है। प्राचीन काल में जो महत्व था, अर्वाचीन काल में भी उसका वही महत्व है। जो हजारों वर्ष पहले था वही आज भी है। इसलिए इस्कॉन के जो संस्थापक थे प्रभुपाद जी, उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति, हर सरकार को, हर शासन व्यवस्था को अपना प्लानिंग भागवतम के अनुसार करना चाहिए। जो व्यक्ति, जो शासक भागवत के अनुसार, भागवत के उपदेशों के अनुसार ज़िंदगी जीने का प्लानिंग करता है, वो सफल होता है। नहीं तो सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है। और आज यही देख रहे हैं आप। तो इस संबंध में ज़्यादा नहीं कहना है, विज्ञजन खुद समझ लेते हैं सब बात को। तो यही चीज़ है कि भागवतम के अनुसार अपना जीवन जीने का सीखें, तो आज भी मनुष्य के जीवन में सुख शांति उपलब्ध हो सकती है। नहीं तो सारा जीवन भटकते रहेंगे और कहीं कोई सुख शांति नहीं मिलने वाली है। धन तो भले मिल जाएगा मेहनत करने से, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। सुख जब तभी मिलेगा जब भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करेंगे। संसार में है तो कर्म करना ही है, लेकिन भगवत अर्पण बुद्धि के साथ, यही चीज़ है। और तभी जो है भक्ति रूपी अमृत मिलने की सारी संभावनाएं रहेंगी। नहीं तो भक्ति रूपी अमृत नहीं मिलने वाला है। और गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति के बिना जीवन में सुख नहीं मिलता है कभी भी। ये बात को हमेशा ध्यान रखें। हम लोग भागवत की चर्चा कर रहे हैं, तो इस बात का महत्व स्वीकार करना पड़ेगा। आज इतना ही। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भव।